हेलो एंड वेलकम। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के लंबे समय से चल रहे वेतन पुनरीक्षण यानी वेज रिवीजन की मांग को मानते हुए केंद्र सरकार ने कल रात वेज रिवीजन की गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई अफवाह नहीं है, क्योंकि इस अधिसूचना की जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर गजट आईडी के साथ सूचित की जा चुकी है। वेतन समझौता लागू होने के बाद ऑफिसर्स, डेवलपमेंट स्टाफ और सबऑर्डिनेट स्टाफ का वेतन किस तरह से प्रभावित होने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ऑफिसर्स की बात करें तो वेज रिवीजन यानी वेतन पुनरीक्षण लागू होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरल इंश्योरेंस रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स स्कीम 1975 में बदलाव करते हुए अब इस स्कीम का नाम जनरल इंश्योरेंस रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स अमेंडमेंट स्कीम 2022 रखा है। ये स्कीम 1 अगस्त 2017 से लागू हो गई है और ये स्कीम यहाँ आपको बताते चलें कि उन एम्प्लॉयज़ के लिए लागू नहीं होगी जो 1 अगस्त 2017 से लेकर 14 अक्टूबर 2022 के बीच में रिज़ाइन कर चुके हैं या जिन्हें सर्विस से टर्मिनेट किया जा चुका है। यानी रिज़ाइन कर चुके एम्प्लॉयज़ या टर्मिनेट किए जा चुके एम्प्लॉयज़ पर वेतन पुनरीक्षण यानी वेज रिवीजन की स्कीम लागू नहीं होगी। ऑफिसर्स के पे स्केल यानी बेसिक पे की रिवीजन आप इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जीएम यानी स्केल 7 की बेसिक पे 1,55,000 होगी, स्केल 6 की बेसिक पे 1,38,000, स्केल 5 की बेसिक पे 1,23,000, स्केल 4 की बेसिक पे 1,02,000, स्केल 3 की बेसिक पे 83,000, स्केल 2 की बेसिक पे 68,000 और स्केल 1 की बेसिक पे 50,925 होगी। आपकी सुविधा के लिए पुराने वेतन और संशोधित वेतन की एक टेबल भी हमने यहाँ प्रस्तुत की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका पुराना वेतन कितना होगा और संशोधित वेतन कितना होगा। स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स के स्टेग्नेशन स्टेज पहुंचने के बाद बेसिक पे की फिक्सेशन किस तरह से होगी, आप देख सकते हैं यहाँ। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो हमारे वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन में इस बात को कहा गया है कि अब बेस इंडेक्स 6,352 यानी 1 अगस्त 2017 को जो हमारा डीए था वो अब बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले के अपेक्षा महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन किया गया है। पहले महंगाई भत्ते की दर 0.10% बेसिक पे की हुआ करती थी, जो अब बेसिक पे की 0.08% हो गई है, यानी पहले की अपेक्षा महंगाई भत्ते की दर में कमी की गई है। लेकिन हर एक 3 महीने पर महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन किया जाएगा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। हर 3 महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगले महीने के आखिर में जारी की जाती है भारत सरकार के द्वारा, और हर 4 पॉइंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ने या घटने के साथ ही महंगाई भत्ता बढ़ता या घटता रहता है, जो पहले की भांति इस बार भी वेज रिवीजन की नोटिफिकेशन में यानी अधिसूचना में रखा गया है। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ के लिए एचआरए 10% ऑफ द बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 7,840 रुपये प्रत्येक महीने रखी गई है। जिन शहरों की आबादी 12 लाख से ऊपर है उनके लिए 8% का बेसिक पे है और बाकी शहरों के लिए 7% ऑफ द बेसिक पे है। लेकिन जिन ऑफिसर्स को कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन या रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं उन्हें एचआरए नहीं मिलेगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ के लिए 3% ऑफ द बेसिक पे है सब्जेक्ट टू 1,960 रुपये पर महीने। क्लास ए सिटीज़ के लिए 2.5% ऑफ द बेसिक पे है सब्जेक्ट टू 1,865 रुपये प्रत्येक महीने। क्लास बी सिटीज़ के लिए जिनकी आबादी 12 लाख से ज़्यादा नहीं है और 5 लाख से ऊपर है उनके लिए 2% ऑफ द बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,445 रुपये। और हालांकि क्लास सी सिटीज़ के लिए किसी भी तरह की सीसीए यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नहीं है। हिल स्टेशन अलाउंस यानी जिन ऑफिसर्स की पोस्टिंग हिल स्टेशन में की गई है उनके लिए किस तरह की अलाउंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किट अलाउंस यानी किसी भी ऑफिसर की ट्रांसफ़र अगर हिल स्टेशन में की गई है तो उनको एक किट अलाउंस दिया जाता है जो 9,000 रुपये रखी गई है इस वेज रिवीजन में। फिक्स पर्सनल अलाउंस स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए किस तरह से है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेज रिवीजन की इस नोटिफिकेशन में। स्केल 1 से स्केल 7 तक के एम्प्लॉयज़ के लिए स्केल 1 के लिए 2710 रुपये, स्केल 2 के लिए 2710 रुपये, स्केल 3 के लिए 3570, स्केल 4 के लिए भी 3570।
स्केल 5 के लिए 4020, स्केल 6 के लिए 4170 और स्केल 7 के लिए 5070 रुपये है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस वेज रिवीजन में 1960 रुपये रखी गई है हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए। पारादीप पोर्ट अलाउंस यानी जिन ऑफिसर्स की पोस्टिंग पारादीप में हुई है उनके लिए 265 रुपये प्रत्येक महीने का प्रावधान रखा गया है इस वेतन पुनरीक्षण में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगला वेज रिवीजन जो लागू होगा, अगला वेतन पुनरीक्षण वेरिएबल पे के तौर पर लागू किया जाएगा, जो कि इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के डेवलपमेंट स्टाफ के बारे में इस वेज रिवीजन की नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जनरल इंश्योरेंस रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ डेवलपमेंट स्टाफ स्कीम 1976 को बदलकर जनरल इंश्योरेंस रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ डेवलपमेंट स्टाफ अमेंडमेंट स्कीम 2022 रखा गया है। ये स्कीम भी 1 अगस्त 2017 से लागू की गई है कंपनी के उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो डेवलपमेंट ऑफिसर कैडर में 1 अगस्त 2017 या उसके बाद से काम करते रहे हैं। बेसिक पे की फिक्सेशन इस प्रकार की गई है डेवलपमेंट स्टाफ के लिए। ऑफिसर ग्रेड 1 की एग्जिस्टिंग पे रिवाइज्ड बेसिक पे, ऑफिसर ग्रेड 2 की एग्जिस्टिंग बेसिक पे और रिवाइज्ड बेसिक पे इस प्रकार है। स्टैग्नेशन स्टेज पहुंचने के बाद डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रेड 1 और डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रेड 2 की एग्जिस्टिंग बेसिक पे और रिवाइज्ड बेसिक पे आप यहां पर देख सकते हैं। डियरनेस अलाउंस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए भी डियरनेस अलाउंस की दर बेसिक पे की 0.08% रखी गई है। हर 3 महीने में डियरनेस अलाउंस के रिवीजन का प्रावधान है और ये महंगाई भत्ते में परिवर्तन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हर 4 पॉइंट बढ़ने या घटने के साथ होगा। डेवलपमेंट ऑफिसर्स के हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो मुंबई और मेट्रो सिटीज के लिए 10% ऑफ द बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 7840 रुपीज पर मंथ रखा गया है। हाउस रेंट अलाउंस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 6370 रुपए से लेकर 7840 रुपए तक रखी गई है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मेट्रो सिटीज के लिए 1660 रुपए, ए क्लास सिटी के लिए 1535 रुपए, बी क्लास सिटी के लिए 1345 रुपए और सी क्लास सिटी के लिए किसी भी प्रकार की सीसीए नहीं है। हिल स्टेशन अलाउंस डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए 1000 रुपये प्रत्येक महीने, 790 रुपये प्रत्येक महीने और 790 रुपये प्रत्येक महीने प्लेस ऑफ पोस्टिंग की ऊंचाई के हिसाब से। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भी प्रावधान है डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। अगर आप इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट से लाइसेंसिएट, एसोसिएट या फेलो करते हैं या एक्चुरियल इंस्टीट्यूट से करते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो फिक्स्ड पर्सनल अलाउंस भी रखी गई है डेवलपमेंट ऑफिसर्स ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए। पारादीप पोर्ट अलाउंस 265 रुपये का रखा गया है और इस बार इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि अगला वेज रिवीजन वेरिएबल पे के मुताबिक किया जाएगा। सुपरवाइजरी, क्लेरिकल और सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन में जनरल इंश्योरेंस रेशनलाइजेशन एंड रिवीजन ऑफ पे स्केल्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सुपरवाइजरी, क्लेरिकल एंड सबॉर्डिनेट स्टाफ स्कीम 1974 को बदल करके जनरल इंश्योरेंस रेशनलाइजेशन ऑफ रिवीजन ऑफ पे स्केल्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सुपरवाइजरी, क्लेरिकल एंड सबॉर्डिनेट स्टाफ अमेंडमेंट स्कीम 2022 रखा गया है। ये 1 अगस्त 2017 से लागू कर दी गई है और ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो होल टाइम सुपरवाइजरी, क्लेरिकल और सबॉर्डिनेट स्टाफ कैडर में काम कर रहे हैं 1 अगस्त 2017 या उसके बाद से। सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, रिकॉर्ड क्लर्क, ड्राइवर और बाकी सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए पुराना वेतन और संशोधित वेतन आप इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर।
टेक्नीशियन स्टेज पहुंचने पर सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की पुरानी वेतन और संशोधित वेतन आप इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं। क्लेरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ को मिलने वाले फंक्शनल अलाउंसेस में वेज रिवीजन यानी वेतन संशोधन में इस बार इस प्रकार का परिवर्तन किया गया है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्लेरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दर भी बेसिक पे की 0.08% रखी गई है। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के लिए अलाउंसेस दर्शाए गए चार्ट में आप देख पा रहे हैं। ग्रेजुएशन अलाउंस पर मंथ 1 अगस्त 2017 से रिकॉर्ड क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन अलाउंस 610 रुपये रखी गई है। हाउस रेंट अलाउंस 7,840 रुपये प्रत्येक महीने, जो कि मेट्रो सिटीज के लिए 6,620 रुपये मैक्सिमम उन शहरों के लिए जिनकी आबादी 12 लाख से ऊपर है, और बाकी जगहों के लिए 6,370 रुपये मैक्सिमम लिमिट रखी गई है क्लरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ के एचआरए के लिए। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस की बात करें तो मेट्रो सिटीज के लिए 3% ऑफ द बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,555। ए क्लास सिटीज के लिए 2.5% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,460 रुपये पर मंथ। बी क्लास सिटीज के लिए 2.0% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू 1,255 रुपीज यानी 1,255 रुपये पर मंथ। और सी क्लास सिटीज के लिए सीसीए नील रखा गया है क्लरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए। हिल स्टेशन अलाउंस की बात करें तो 1,000 रुपये प्रत्येक महीने से लेकर 790 रुपये प्रत्येक महीने ऊंचाई के मुताबिक रखी गई है जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं। किट अलाउंस, फिक्स्ड पर्सनल अलाउंस, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट, रिकॉर्ड क्लर्क, ड्राइवर और अदर सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 680 रुपये प्रत्येक महीने रखी गई है। पारादीप पोर्ट अलाउंस 265 रुपये प्रत्येक महीने रखी गई है। और इस बार इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि अगला वेज रिवीजन भी क्लरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए वेरिएबल पे के तौर पर होगा और किसी भी प्रकार की एरियर का प्रावधान नहीं होगा। वेज रिवीजन होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज like, share and subscribe to our channel.